स्टूडेंट, तो हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि E1 CV के बारे में। ठीक, अब हम देखेंगे कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो हमने फर्स्ट पढ़ा एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब उसी में एक छोटा सा टॉपिक है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो देखो बेटा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़कर आया है, जैसे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, एक्सपेंशन ऑफ रिंग, ये सब क्या है, उसी के एग्जांपल, रीअरेंजमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो रीअरेंजमेंट का मतलब समझ सकते हो कि होता क्या है कि सेम मॉलिक्यूल में, ठीक है, यानी कि दोज रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल में एटम और ग्रुप माइग्रेट करके ठीक एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म करे, उसी बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम इसको हेडिंग डालेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, रीअरेंजमेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो रीअरेंजमेंट में एटम और ग्रुप क्या होते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो लिखोगे यहाँ पे द रिएक्शन which involve the reaction the reaction which involved which involved migration of migration of an atom or group migration of an atom or group from one side to another within the same molecule within the same molecule to form new structure is known as is known as rearrangement reaction rearrangement रिएक्शन। तो सिंपल है कि ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम या एटम जो होता है, वन साइड से माइग्रेट करके दूसरे साइड पे क्या करे, अटैच्ड हो जाए। ठीक है, और सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो, उस तरह के रिएक्शन बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर ये देखो NH4CNO अमोनियम साइनेट है, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। इस अमोनियम साइनेट को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है NH2CONH2। ठीक है, ये क्या हो गया, यूरिया बन गया। तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था वो सेम है। यहाँ पे भी देखो, दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, दो फोर हाइड्रोजन, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो ये रीअरेंज हो गया। तो ये क्या हुआ, रीअरेंज होकर प्रोडक्ट बना दिया। अगर हम इसी तरह दूसरा रिएक्शन अगर देखें, इसको बोलते हैं फिनाइल एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा, फिनाइल फिनाइल एसीटेट। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये एसीटेट ग्रुप हुआ और ये हमारा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो फिनाइल एसीटेट ये क्या है, स्टर है। इसको हमने रिएक्शन कराया किससे, AlCl3 से। AlCl3 विथ हीट, AlCl3 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा। ये, और दूसरा जो बनेगा
ठीक है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, आर्थो, और ये क्या हुआ, पैरा, आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है, ये बन गया हमारा आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या बन गया, आर्थो, अगर इस दोनों की बात करोगे तो ये आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है, आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बन गया। और इसी रिएक्शन का जो एक नेम रिएक्शन है, इसी को बोलते हैं प्राइज रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, प्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये रीअरेंजमेंट का, प्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं व्हेन फिनाइल एसीटेट रिएक्ट विद AlCl3, ठीक है, AlCl3 से रिएक्ट करेगा तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइज रीअरेंजमेंट। तो ये तो हुआ क्या, रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने अब तक जो पढ़ा है, जैसे कार्बोकेटाइन बनता था, उस कार्बोकेटाइन में भी देखा हमने क्या, रीअरेंजमेंट हो रहा था, तो वो भी क्या है, एक रीअरेंजमेंट का ही रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी एक रीअरेंजमेंट का ही टाइप है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। तो हेडिंग पड़ेगा रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। तो हेडिंग डालो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो जब कभी भी तुम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, बेटा ध्यान देना, जब कभी तुम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो अगर उस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, तो अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है, तो वहां पे तुम अलर्ट हो जाओ, और वहां पे हम चेक करते हैं कि क्या जो कार्बोकेटाइन बना है उससे एक बेटर कार्बोकेटाइन यानी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है कि नहीं, ठीक है, चेक करते हैं, और चेक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे whenever, whenever, whenever whenever a carbocation, a carbocation is formed, then firstly check, whenever a carbocation is formed, then firstly check for their rearrangement, फर्स्टली हम क्या चेक करेंगे, उसका रीअरेंजमेंट, एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ, the driving force of, the driving force of rearrangement is, the driving force of rearrangement is stability of carbocation, stability of carbocation. This rearrangement occur through, this rearrangement take place through 1,2,1,2 hydride shift, 1,2 methyl shift, and
1,2 फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, ये जो रीअरेंजमेंट होगा वो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट होगा। तो कह रहा है कि जब भी अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो हम चेक करेंगे किसके लिए, फॉर द रीअरेंजमेंट, उसके रीअरेंजमेंट के लिए चेक करेंगे। और इसकी क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, मान लो सपोज करो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि वहां पे 2 डिग्री बन जाए या 2 से 3 डिग्री बन जाए। तो हमारा ड्राइविंग फोर्स यानी मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो मोर स्टेबल की तरफ जा रहा है यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस रीअरेंजमेंट के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, कि 1 डिग्री से हम मूव करते हैं कहाँ पे, 2 डिग्री, 2 डिग्री से हम मूव करते हैं 3 डिग्री, 3 डिग्री से हम मूव करेंगे बैक बॉन्डिंग की तरफ, और बैक बॉन्डिंग से हम मूव करेंगे कहाँ पे, एरोमेटिक के लिए। अब ये क्या है, इसको हम वन बाई वन देखते हैं। तो ये ऑर्डर होता है, यदि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना तो हम देखेंगे क्या 2 डिग्री बन सकता है कि नहीं। अगर 2 डिग्री, यदि 1 डिग्री बना तो हम देखेंगे 3 डिग्री बन सकता है कि नहीं। 2 डिग्री से बना है तो 3 डिग्री चेक करेंगे, 3 डिग्री बना है तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट देखेंगे, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट बना है तो हम एरोमेटिक सिस्टम को देखेंगे। ठीक है, तो ये एरोमेटिक हो सकता है कि नहीं कार्बोकेटाइन। वन बाय वन हम एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जांपल की, ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हमने दिया ये, ठीक, 1,2 हाइड्राइड से, फर्स्ट हम देखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। अब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में हम देखेंगे, तो अगर हम बात करें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का, ठीक है, तो सपोज करो मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा कार्बोकेटाइन बना, ठीक, ये कार्बोकेटाइन बना, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है। अब जिस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है तो हम देख चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे टर्सरी बन सकता है कि नहीं। अब सेकेंडरी से हम प्राइमरी की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि देखो 1 से 2 की तरफ जाते हैं, फिर 2 से 3 जाते हैं, बैक नहीं जाते हैं, क्योंकि 2 डिग्री जो होता है मोर स्टेबल होता है 1 से, और हमको स्टेबिलिटी ही फोर्स करता है किसके लिए, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के लिए। तो हम अनस्टेबल की तरफ नहीं जाएंगे, हम किधर मूव करेंगे, जो मोर स्टेबल, यानी कि ऑलरेडी 2 डिग्री है कार्बोकेटाइन, तो हम वहां मूव करेंगे जहां पे 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल में ये जो कार्बन है वो क्या है, 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन भी अटैच। यहाँ पे अगर मूव करोगे तो ये 1 डिग्री बनेगा, जो कि ड्राइविंग फोर्स हमको अलाउ नहीं कर रहा है। 2 से 1 जाना अनस्टेबल, और कोई भी अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा। तो क्या करेगा यहाँ पे, अब देखो 2 से 3 में मूव कर सकता है, और 2 से 3 में मूव करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन भी है और ये मिथाइल ग्रुप भी है। यानी अगर हम बात करें तो ये CH3 तो है, CH3 यूनिट, तो हाइड्राइड भी है मेथाइल भी है, तो दोनों में अगर है तो हाइड्राइड शिफ्ट को प्रीफर करते हैं। यदि हाइड्राइड हाइड्राइड शिफ्ट भी है, मेथाइल शिफ्ट भी है, तो हम सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट को
प्रीफर करेंगे। तो देखो ये 1,2 हाइड्राइड्स हमने बोला, तो 1,2 हाइड्राइड्स क्यों बोला, क्योंकि ये 1 और 2 इन दोनों के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होगा। अब होगा क्या कि हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इस पॉजिटिव चार्ज पे चला जाएगा, यानी शिफ्ट हो जाएगा। तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि H माइनस के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, जब H माइनस के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। तो ये हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब, ये हाइड्राइड H माइनस के फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में नहीं जाता है, H माइनस के फॉर्म में हाइड्राइड शिफ्ट बोल रहे हैं इसीलिए। ठीक है, हाइड्राइड आयन नेगेटिव चार्ज है H पे, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो 1,2 पोजीशन पे हो रहा है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हम इसको बोल सकते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो देखो क्या कंडीशन बन गया, ये बना, ये बना। ठीक है, यहाँ पे आ गया अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर, ये CH3, ये CH3 है ही, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पे आ गया प्लस। ठीक है, तो ये 2 डिग्री से क्या हुआ, 3 डिग्री। तो 2 से 3 में यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना, जो कि इसको ड्राइव कर रहा है, इसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है 2 से 3 में कन्वर्जन का। तो ये हुआ हमारा क्या, हाइड्राइड। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें मेथाइल शिफ्ट की, ये तो था क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हम दूसरा बात करेंगे यहाँ पे 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 मेथाइल शिफ्ट की अगर हम बात करें तो सेम कंपाउंड ले लो। ठीक है, अगर सेम कंपाउंड हम लेते हैं तो सपोज करो यहाँ पे अगर हम देखें, ये 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 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अगर हम 1,2 मेथाइल शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन जाए, ठीक है, अगर ये कार्बोकेटाइन क्या हो जाए, यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि ये जो मेथाइल ग्रुप है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये देखो क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से देख रहे हो, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे अगर ये माइग्रेट कर जाए मेथाइल, 1,2 मेथाइल अपना CH3 माइनस के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,2 मेथाइल शिफ्ट, CH3 माइनस का शिफ्टिंग होता है। ठीक है, 1,2 मेथाइल शिफ्ट यानी कि ये जो है इस कार्बन पे माइग्रेट करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग पेयर का इलेक्ट्रॉन है उसको लेकर जाएगा। जब लेकर जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ये यहाँ आया, अब यहाँ आ गया क्या, प्लस चार्ज। तो 2 डिग्री से क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये हुआ हमारा 1,2 मेथाइल शिफ्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1,2 फिनाइल शिफ्ट। 1,2 फिनाइल शिफ्ट की अगर हम बात करें, देखो 1,2 फिनाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट की अगर बात करें तो सपोज करो हमारे पास ये ग्रुप है, ये है, पीएच मतलब फिनाइल, CH3, ये हमारा कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या कि अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ जनरेट हो जाए तो 3 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो मेथाइल भी है फिनाइल भी है। ठीक है, तो मिथाइल और फिनाइल की अगर माइग्रेटरी एपिट्यूड की बात करोगे तो फिनाइल सिर्फ प्रीफर होता है किस पे, मिथाइल सिर्फ पे। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक, जो माइग्रेटरी एपिट्यूड होता है, माइग्रेटरी पावर होता है, माइग्रेटरी पावर जो होता है जिसको MP बोलते हैं,
वो क्या होता है, सबसे ज्यादा हाइड्राइड, देन उसके बाद फिनाइल शिफ्ट, देन उसके बाद मिथाइल शिफ्ट, ये याद रखना। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे मिथाइल भी है, फिनाइल भी है, तो क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा। तो फिनाइल शिफ्ट होगा तो क्या करेगा, ये जो फिनाइल है वो माइग्रेट करके इस पर आएगा, और जब माइग्रेट करके इस पर आएगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ आ गया पीएच। ठीक, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, ये CH3 यूनिट है ही, रहेगा ही, और ये यहाँ पे CH3। अब ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 से क्या हुआ, 3 डिग्री बना, और यहाँ पे शिफ्टिंग क्या हुआ, 1 to फिनाइल शिफ्ट। तो ये चीजें हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि शिफ्टिंग कैसे होता है। ठीक है, तो ये था 1 to फिनाइल शिफ्ट। अब बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या है, तो इसको देखो। ठीक है, अगर बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट की बात करोगे तो देखो यहाँ पे बेटा, ये है ग्रुप, ये है, अब देखो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो देखो यहाँ पे 3 डिग्री तो है, मोर स्टेबल है, लेकिन हमने बोला बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो 3 से बैक बॉन्डिंग वाला क्या होता है, मोर स्टेबल। बैक बॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक हाइड्राइड्स है H, अगर हम इस हाइड्राइड शिफ्ट को परफॉर्म कर दें, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर दें, अगर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कर दें तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो ये हुआ, यहाँ पे आ गया H, और यहाँ पे आ गया क्या, प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन। अब देखो बेटा, ये बैक बॉन्डिंग हम क्यों बोल रहे हैं, कि अब देखो हेट्रोएटम, कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल में हेट्रोएटम आ गया, तो जब हेट्रोएटम आ गया तो क्या करेगा, इसके जो प्लस चार्ज है उसको मिनिमाइज कर देगा रेजोनेंस से, और रेजोनेंस जो होता है वो मोर डोमिनेंट होता है किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे 3 डिग्री था, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम कर रहा था, यहाँ पे रेजोनेंस काम करने लगा। यानी बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट ये है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इस प्लस चार्ज को मिनिमाइज करेगा, तो जब प्लस चार्ज मिनिमाइज होगा तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो यहाँ पे ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये, ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बना, देखो इसमें सब ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ये हुए दो, यहाँ पे लोन पेयर एक रहेगा ही, क्योंकि दो एक बचा हुआ है, तो दो, दो चार, और चार आठ, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर ये देखो, ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, बट यहाँ पे इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर थ्रू बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट के थ्रू, यानी कि ये बैक बॉन्डिंग यानी कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये मोर स्टेबलाइज होगा, ये इसके कंपेयर में लेस स्टेबलाइज होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा जो है शिफ्टिंग होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। तो मैंने लिखा था 1 से 2, 2 से 3, और 3 से क्या हो जाए, बैक बॉन्डिंग का प्रीफर करते हैं, और बैक बॉन्डिंग से प्रीफरेबल क्या होता है, एरोमेटिक अगर सिस्टम बन जाए, अगर शिफ्टिंग के थ्रू एरोमेटिक एरोमेटाइज हो जाए तो वहां पे भी क्या होगा, शिफ्टिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम एरोमेटिक वाले की बात करें, सपोज करो ये है CH2 प्लस, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन, CPM इसको बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटाइन। ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल है,
ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये जो हाइड्राइड शिफ्ट अगर करते हो तो यहाँ 3 डिग्री बनेगा, और 3 डिग्री बनेगा यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ये बॉन्ड लेंगे कितना है इस तरह 60 डिग्री। अब ये 120 डिग्री एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, ये शिफ्टिंग नो शिफ्ट होगा, नो शिफ्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है स्टेबल कार्बोकेटाइन है, बाय द किसके थ्रू, ये डांसिंग रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, तो हम स्टेबल कार्बोकेटाइन को अगर मान लो हम यहाँ शिफ्टिंग करते हैं तो क्या सिचुएशन आएगा, ये बनेगा, ठीक है, और ये जब बनेगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये बॉन्ड एंगल 120 हो गया, तो एक प्लेन में गया और दो आउट ऑफ प्लेन चले गए, हाईली स्ट्रेन हो गया, और हाईली स्ट्रेन हो गया तो ये हाईली क्या हो गया अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये है, ठीक है, ये नहीं शिफ्टिंग होगा, यानी कि यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा। अगर हम इसी सिस्टम को लेते हैं, सपोज करो हमारे पास इसी तरह का सिस्टम है, जैसे कि ये है, ये सिस्टम है, अगर हम यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अगर हम इसका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दें तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा कंडीशन। अब ये क्या हो गया, अब ये सिस्टम एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, यानी कि ये क्या हुआ स्टेबल हो गया, और स्टेबल हुआ तो ये शिफ्टिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि ये जो था एरोमेटिसिटी को गेन किया, एरोमेटिसिटी जो होगा वो रेजोनेंस से मोर डोमिनेंट फैक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि कहाँ शिफ्टिंग कराएंगे कहाँ पे नहीं कराएंगे, तो जहां पे स्टेबिलिटी गेन कर रहा है वहीं पे हम शिफ्टिंग करेंगे, अदरवाइज शिफ्टिंग को नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। ये तो था क्या जब हमारा ओपन चेन कंपाउंड हो उस केस में, ठीक है। अगर रिंग चेन का कंपाउंड है तो वहां पे क्या होता है रीअरेंजमेंट में, या तो रिंग एक्सपेंड करेगा और या तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दो चीजें हो सकता है, ठीक है। जैसे ओपन चेन का ही हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है, ये इसका हमने रिएक्शन कराया H2SO4 से, ये कौन सा रिएक्शन है E1 रिएक्शन है, तो देखते हो फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोटोनेशन होता है, फर्स्ट स्टेप ये OH प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस चार्ज आया, ये फिर बाहर निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, क्या बना देगा CH2 कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्राइड आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज, ये 3 डिग्री बन गया। तो इस तरह से हम शिफ्टिंग को परफॉर्म करके क्या करते हैं, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ माइग्रेट करते हैं और अपने रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। उसी तरह सपोज करो ये है तुम्हारे पास, ठीक है, जैसे कि ये बना, तो ये क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, अगर यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन है तो यदि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दो तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, तो ये भी 2 डिग्री है, ठीक है, ये भी 2 डिग्री बना, ये भी 2 डिग्री बना, लेकिन हमको देखो यहाँ पे जब कराओगे, ठीक है, यहाँ पे जब कराओगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या बनेगा 2 डिग्री बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी कराओगे क्योंकि इस पर अगर आएगा तो 3 डिग्री बन जाएगा, तो अब फिर से क्या करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, यानी कि
इसको भी क्या करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराकर ये इस कंडीशन में लाएंगे। देखो ठीक, ये हाइड्रोजन यहाँ मूव कर गया, यहाँ बन गया। अब फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, तो फिर से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट करेगा, तो देखो ये कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज और ये, ठीक है, तो ये कंडीशन हमारे पास कुछ बन रहा है। तो हमने कंसेक्यूटिव 1,2 शिफ्ट कराया, हाइड्राइड शिफ्ट कराया, और उससे हमको क्या बना, यहाँ पे 1 डिग्री से क्या बन गया, ये 1 डिग्री से हमको 3 डिग्री बनेगा। 1 से डायरेक्ट 3 में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 से क्या करेंगे, कन्वर्ट हो सकता है। अगर 1/1 हो रहा है और भी बेटर, यानी 1,2 शिफ्टिंग होता है, बाकी 1,3 1,4 शिफ्टिंग नहीं होता है। ये ध्यान देना है कि अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से वहां कर दो तो नहीं होगा, यानी 1,2 1,2 1,2, चाहे वो हाइड्राइड शिफ्ट हो, मिथाइल शिफ्ट हो या फिनाइल शिफ्ट हो, ये ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम, ये तो था क्या, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अगर रिंग का कंपाउंड है तो ठीक है, तो रीअरेंजमेंट इन रिंग, तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे रीअरेंजमेंट ऑफ द रिंग सिस्टम, रीअरेंजमेंट ऑफ द रिंग सिस्टम। ठीक है, तो रिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिंग सिस्टम, ठीक, तो रिंग सिस्टम में या तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, या रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, ये तो होगा कि रिंग में रीअरेंजमेंट कैसे होगा, या तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिंग एक्सपेंड करेगा। ठीक है, अब हम बात करें, अगर हम रिंग की बात करें, ठीक है, तो यदि हम रिंग की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखेंगे रिंग, और यहाँ पे लिखेंगे रिंग स्ट्रेंथ। कौन सा रिंग स्टेबल होगा और कौन सा रिंग अनस्टेबल होगा, यानी कि किसमें कितने ज्यादा स्ट्रेन होंगे, जिसमें जितने ज्यादा स्ट्रेन होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे हम क्या, ये हो गया हमारा रिंग, और यहाँ पे लिखेंगे रिंग स्ट्रेंथ, इसमें किलो जूल पर मोल। तो यदि हम बात करें 3 मेंबर साइक्लिक रिंग है, 3 मेंबर साइक्लिक रिंग हो, इसका जो रिंग स्ट्रेन होता है 27.7 किलो जूल पर मोल। यदि हमारा क्या है 4 मेंबर रिंग सिस्टम हो, तो यहाँ होता है 26.6 किलो जूल पर मोल। यदि हमारा रिंग 5 मेंबर हो, सबसे पहले हम बात कर ले हैं रिंग, और यहाँ पे देखेंगे रिंग स्ट्रेन, किसमें किलो जूल पर मोल। तो रिंग की अगर बात करें तो साइक्लोप्रोपाइल रिंग 3 मेंबर का रिंग है, इसका जो रिंग स्ट्रेन होता है वो 27.7 किलो जूल होता है। फिर अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपेन की, तो साइक्लोप्रोपेन का जो रिंग स्ट्रेन होता है वो 26.6 किलो जूल होता है। ठीक है, 26.3। अगर साइक्लोपेंटेन की बात करें
ठीक है। साइक्लोपेंटेन की अगर बात करें तो इसका जो रिंग स्ट्रेन होता है 6.5 होता है। अगर साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, तो इसका जो होता है 0.4 होता है। अगर साइक्लो हेप्टेन की बात करें 7 मेंबर रिंग है, तो वहां पे जो होता है वो 6.3 होता है। और यदि साइक्लो ऑक्टेन यानी 8 मेंबर रिंग हो, ठीक है, 8 मेंबर हो तो वहां होता है 9.6 के राउंड होता है, 9.7 के राउंड होता है। ठीक है, तो ये है क्या रिंग स्ट्रेन। तो तुम देख सकते हो सबसे कम रिंग स्ट्रेन कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम रिंग स्ट्रेन है। तो यदि ये 3 मेंबर रिंग है बन रहा है तो ये एक्सपेंड करके 6 मेंबर में आना चाहेगा। यानी 3 है तो 4 में आएगा, 4 है तो 5 में आएगा, 5 है तो 6। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो रिंग स्ट्रेन किसमें सबसे कम है, इसमें है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे। बट देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है ये 3 मेंबर रिंग क्या हो सकता है, 4 मेंबर में आ सकता है, 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर में आ सकता है, और 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो ये जो देखो ये इधर कन्वर्ट होना चाहेगा, ये भी इधर कन्वर्ट होना चाहेगा, ये भी इधर कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिंग स्ट्रेन कम होने के कारण, जितने कम रिंग स्ट्रेन उतने ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे देखो ये 7 मेंबर है, 6.3 है, ठीक है, बट ये भी क्या 6 में जाना चाहेगा, ये 8 वाला भी 6 में जाना चाहेगा। यानी कि रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, ये देखो यहां जब होगा तो इसको बोलेंगे रिंग एक्सपेंड करेगा, और यहाँ पे अगर जाओगे तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा। रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन होगा। यानी 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 में जाना चाहेगा, ड्यू टू द स्मॉलेस्ट एंगल स्ट्रेन यानी रिंग स्ट्रेन ऑफ द 6 मेंबर रिंग। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम और टाइम 4 वाला 5 में आना चाहेगा, 5 वाला 6 में आना चाहेगा, उसी तरह 7 वाला 6 में, 8 वाला भी 6 में जाना चाहेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्या है, एंगल स्ट्रेन है, और यहाँ मिनिमम रिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो ये था। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिंग का एक्सपेंशन, यानी कि रिंग का एक्सपेंशन कब कब होगा। तो हेडिंग डालो रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो हेडिंग क्या पड़ेगा, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग का एक्सपेंशन हम देखेंगे कि रिंग का एक्सपेंशन कब होता है। यहाँ पे लिख सकते हो इफ कार्बोकेटाइन, इफ कार्बोकेटाइन is formed next carbon of the ring. If carbocation is formed next carbon of the ring, if carbocation is formed outside, यहाँ पे लिखोगे outside of, if carbocation is formed outside of next carbon of the ring, then ring expansion, ring expansion, ring expansion take place। ठीक है, तब वहां पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। अब देखो कैसे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये रिंग है, यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बना तो हम क्या करेंगे,
रिंग को एक्सपेंड कराएंगे, तो रिंग को एक्सपेंड कराने का मतलब क्या, ये देखो 1 2 3 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या रिंग स्ट्रेन है 26.3 किलो जूल पर मोल। अब हम इस फाइट में चाहेंगे तो ड्रेस्टिक चेंज होगा, 6.5 किलो जूल आएगा। अब देखो यहाँ पे रिंग का स्ट्रेन करते हैं तो नंबरिंग यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, और इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये जो कंडीशन बना हुआ है, ये जो रिंग का एक्सपेंशन होगा तो कुछ इस टाइप से होगा। देखो यहाँ पे ये ये ठीक है, ये बना, ये CH2 है, ठीक है। अब देखो इनके बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक करेगा, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये चार्ज हुआ, किसी पे अभी चार्ज नहीं है। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो बॉन्ड होगा वो कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कंप्लीटली, ये 1 2 3 4 था, अब ये कंप्लीटली ब्रेक करेगा और ये 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो देखो यहाँ पे ये हुआ, ये हुआ, ठीक है, ये, ठीक। अब ये बना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आया, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। इसी को सिंपल वे में लिख दो, ठीक। तो देखो यहाँ पे 4 मेंबर से 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया, यानी कि रिंग का स्ट्रेन कम हो गया और रिंग का साइज भी बढ़ गया, ठीक है। यानी कि इसमें क्या हुआ, रिंग का एक्सपेंशन हो गया, यानी क्या हुआ, रिंग का एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो ये हुआ, ये बना, ये हुआ, ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है 2 ठो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं हम 1 2 हाइड्राइड, 1 2 हाइड्राइड, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस पर मूव कर जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, ये 4 मेंबर रिंग तो है ही, ठीक है, ये 4 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पे आ गया क्या, प्लस चार्ज, ये बन गया 2 मेंबर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि रिंग के जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, आउटसाइड कार्बन, वही हम लिखे कार्बोकेटाइन इज फॉर्म आउटसाइड ऑफ द नेक्स्ट कार्बन ऑफ द रिंग, यानी कि रिंग का जो नेक्स्ट कार्बन, आउटसाइड का जो कार्बन है, उस पर यदि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहां पर रिंग एक्सपेंशन को हम देखेंगे और देखकर रिंग को एक्सपेंड करेंगे। यही ध्यान देना है कि रिंग का एक्सपेंशन तभी होगा जब उस रिंग के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाए, और वो रिंग 4 मेंबर हो या 5 मेंबर, तभी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंशन होगा, ठीक है। 6 मेंबर में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे अब देख लो, या तो इसको माइग्रेट कर दो या तो इसको माइग्रेट कर दो। तो हमने क्या किया, इसको माइग्रेट कर दिया। अब इसको माइग्रेट करोगे तो क्या सिचुएशन बनेगा, देखो यहाँ नंबरिंग कर दिया हमने, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें, ठीक है। इसको हमने नंबरिंग कर दिया तो ये 1 2 3 4, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इनके बीच बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिख दो, ठीक है, ये है, ये है, ठीक। यानी कि ये जो बॉन्ड है क्या होगा, इनके बीच हमारा ये बॉन्ड बनेगा और ये जो बॉन्ड होगा वो धीरे धीरे ब्रेक करेगा। तो कुछ इस टाइप से ट्रांजिशन स्टेट टाइप का बनेगा। अब कंप्लीटली क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड, देखो यहाँ पे ये पोजीशन क्या था, 1 2 3 4। अब ये कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो
कुछ इस टाइप से होगा। ये 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 वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक करेगा, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन गया। अब 5 मेंबर रिंग बन गया तो इसको सिंपल फॉर्म में 5 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है। 1 पे क्या, ये प्लस चार्ज डाल दो और उसके जस्ट बगल में एक मिथाइल ग्रुप डाल दो, तो ये होगा क्या, रिंग का एक्सपेंशन। अब देखो यहाँ पे ये 2 डिग्री है, अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे तो देखो यहाँ पे भी, देखो यहाँ पे भी अगर हाइड्राइड शिफ्ट करते हो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये इधर माइग्रेट कर जाएगा, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन विथ मिथाइल शिफ्ट कर दिए, तो ये कंडीशन बन गया 3 डिग्री कार्बो। तो ये क्या हुआ, रिंग का एक्सपेंशन हो गया। ओके, ये ध्यान देना है। सपोज करो तुम्हारे पास इस टाइप से कोई सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, ये सिस्टम है, तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो अगर इस रिंग का कॉन्ट्रैक्शन कर दो, रिंग का एक्सपेंशन कर दो, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4, इस रिंग से कोई मतलब नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है, 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे कोई इसके नेक्स्ट कार्बन के क्या प्लस चार्ज नहीं है, यानी इसके नेक्स्ट कार्बन पे, रिंग के नेक्स्ट कार्बन पे प्लस चार्ज है, यानी ये 4 मेंबर से है, तो यहाँ पर रिंग का एक्सपेंशन होगा। अगर मान लो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, तो देखो कैसे शिफ्ट करेगा, ये हो गया हमारा 5 मेंबर रिंग, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये ऐसे था। अब देखो यहाँ पे बेटा, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो बॉन्ड बना था वो क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक करेगा। इनके बीच क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके बीच बॉन्ड फॉर्म होगा और ये जो बॉन्ड बना था इनके बीच, ये धीरे धीरे ब्रेक करेगा, तो कुछ इस टाइप से हमारा बना, ठीक है। अब कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा और जब कंप्लीटली ब्रेक करेगा तो देखो क्या कंडीशन हो गया, ये हुआ, ये वाला, ठीक है, इससे जुड़ा ये, फिर ये ए, ये ऐसे था ही, ये CH2, अब इससे ये जुड़ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ गया क्या, प्लस चार्ज, ठीक है। यानी कि इस तरह से कंडीशन बना, इसको अगर तुम सिंप्लीफाइड वे में लिखोगे तो क्या बन जाएगा, सिंप्लीफाइड वे में लिखोगे तो ये 5 मेंबर रिंग बना, और दूसरा भी बनेगा, वो भी हमारा क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस, ठीक, ये बना है, तो ये होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करा, इस रिंग को एक्सपेंड करा दें, 5 मेंबर रिंग बना है, अगर इस रिंग को एक्सपेंड करा दें हम, ठीक है, ये वाला अगर रिंग एक्सपेंड करता है तो क्या होगा, दोनों 6 मेंबर बन जाएंगे। दोनों 6 मेंबर कैसे बनेंगे, तो ये देखो, ये जब एक्सपेंड करेगा तो कुछ इस टाइप से सिचुएशन आएगा, ये हुआ, ये बना, ये है, ये है, ठीक है, ये 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 ये, ठीक है। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड था वो ब्रेक कर रहा है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, यानी कि प्लस चार्ज अभी कहीं पे नहीं है, यानी कंप्लीट जब ब्रेक करेगा तो देखो क्या बनेगा, ये बना, ये फिर ये अटैच है, 5 मेंबर रिंग है ये, ठीक है। अब देखो इसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था, ये, तो प्लस चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे, ठीक। अब देखो, ये देखो रिंग 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, तो इस तरह से देखोगे तो दोनों 6 मेंबर्ड हो गए, ये 1 2 3 4, ये जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो यहाँ पे ये हुआ, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है, ये यहाँ, ये यहाँ, और इनके बीच बॉन्ड बना, तो यहाँ पे आएगा क्या, प्लस चार्ज। अब देखो ये रिंग हो गया 1 2 3 4 5 6, इनके बीच देखोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 6 मेंबर रिंग हो गया, और एक जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, 5 मेंबर रिंग हो गया, यानी कि कुछ इस टाइप से हमारा बन गया, और यहाँ पे आ गया क्या, तो एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर, यहाँ पे देखो दोनों 5 मेंबर था, तो यहाँ पे एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर रिंग हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। इस तरह से हम रिंग का एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड डालेंगे क्या, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिखेंगे इफ कार्बोकेटाइन, if carbocation is formed on the ring carbon, then ring expansion, ring contraction, ring contraction take place। अब वहां पे क्या होगा, रिंग में कॉन्ट्रैक्शन होगा जब हमारा रिंग पे ही कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो जाए, ठीक है। सपोज करो तो रिंग कंट्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो मान लो ये 4 मेंबर रिंग है, एक 6 मेंबर रिंग, तो 6 मेंबर रिंग क्या 4 मेंबर में कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्वेश्चन होगा कि नहीं, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। 6 मेंबर रिंग 4 में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहेगा, 6 मेंबर रिंग मे बी 5 में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मे बी, ये मे बी, जहां पे स्टेबिलिटी का गेन हो वहां पे हो सकता है। तो 6 मेंबर रिंग 4 मेंबर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो नहीं होगा, यहाँ पे मे बी हो सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें रिंग कॉन्ट्रैक्शन की, तो देखो यहाँ पे 4 मेंबर रिंग जो है वो 3 मेंबर रिंग में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि 4 मेंबर रिंग 3 में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स, क्यों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनेगा सीपीएम, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, बट यहाँ पे 6 मेंबर रिंग जो होगा वो 4 में कन्वर्ट नहीं होगा, 5 मेंबर में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे देखो 4 मेंबर अगर रिंग है तो वो 3 में कन्वर्ट होगा, जब 3 में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसलिए यहाँ पे ये कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको ध्यान देना है कि कन्वर्जन कैसे होगा, ओके, ठीक है, तो इसको आप पढ़िए और पढ़ के आगे बढ़िए, ओके।